जो बीपीएससी एग्ज़ाम में हमारे भाई बहन क्वालिफाई किए हैं उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, आपको थंबनेल से मालूम चल गया होगा कि बीपीएससी टीचर रिजर्वेशन में हेरफेर, बहाली पहुंच सकता है कोर्ट। ये पूरा मामला क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और समझते हैं क्या मैटर यहाँ पे अब सामने आ रही है। आप अनेक यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं कि इसमें हेरा फेरी हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। चलिए हम उसको समझ लेते हैं आखिर में क्या मामला है टोटल। आखिर क्या सच में रिजर्वेशन में क्या हेर फेर हुई है या नहीं हुई है, इसको समझते हैं पहले। दोस्तों, सबसे पहले एक मैटर सामने आता है, एक मामला आता है जिसको हम देखने पड़ रहे हैं। मेगाग्राम के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए दी गई अधिमानता एवं रिक्त की उपलब्धता के आधार पर उन्हें एक ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता के संवर्ग आवंटित हो जाने के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इस आशय की घोषणा अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन में करना होगा। जैसा कि आप हर जगह आप सुन रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर हर जगह सुन रहे हैं कि एक अभ्यर्थी को एक से अधिक पद आवंटित कर किए जा चुके हैं और उन्हें एक से अधिक, एक जगह दो जगह उनका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित हो चुका है। मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है वह तीन तीन पद लिए हुए है, जैसा कि अन्य यूट्यूब चैनलों पे अन्य लोगों के द्वारा यह आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट जो निकलता है गवर्नमेंट का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को विचार करना होगा कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था उसमें कोई दिक्कत ना हो। जो हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था वही जो है एडवर्टाइजमेंट का हम पालन करें। पहला मैटर तो ये हमारे सामने आता है कि एक व्यक्ति को तीन तीन जगह क्या किए गए हैं, पद को आवंटित कर दिए गए हैं, जैसा कि आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसके नीचे की बात करें तो नीचे लिख रहा है, अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय 3 जिला का अधिमान अवरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता एवं मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में किसी के नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट के अनुसार एक पद वाला जिला आवंटित की जाएगी। चलिए इस पे तो चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं अन्य जो बातें निकल के सामने आ रही हैं कि जो सच में क्या रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ है या नहीं हुआ है। पहले हम उसको समझ लेते हैं, उसके बाद से हम इस क्रम पे आएंगे कि इनका कहना क्या है। दोस्तों, उसको जानने से पहले हम एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, सबसे ऊपर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं एडवर्टाइजमेंट इसका देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ होती है एडवर्टाइजमेंट। अगर गवर्नमेंट कोई भी है एडवर्टाइजमेंट निकालती है, अगर उसका पालन नहीं करती है तो मामला जो है वह कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट क्या करती है, उस पर रोक भी लगा सकती है। इसलिए पहले हम एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो कह रही है उसको देखते हैं। ये 1 से 5 तक के लिए निकाला गया था। यहाँ पे है अनारक्षित, आप सब देख रहे हैं। अनारक्षित महिला है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, ये महिला है आर्थिक रूप से, ये अत्यंत पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा महिला है। आप सभी ये सब पूरे आपके सामने, पूरे आपके पड़े हुए हैं। ये आपके आरक्षण सूची इनकी है। तो सबसे बड़ी बात ये बनती है कि जो इन्होंने रिजल्ट निकाला वो क्या चीज़ का निकाला, पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, दिनांक 24/8/2023 एवं दिनांक 25/8/2023 को आयोजित विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता की परीक्षा के आधार पर आयोग निम्नांकित कुल 62,653 उम्मीदवारों की प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के जर्नल विषय के अंतर्गत सफल घोषित करता है। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है कि अनरिजर्व लिख के आ रहा है। यहाँ पे अनरिजर्व लिख के आ रहा है, ना ही यहाँ पे
ओबीसी लिख के आ रहा है, ना ही यहाँ पे एसटी लिख के आ रहा है, ना ही यहाँ पे एसटी लिख के आ रहा है, कुछ नहीं लिख के आ रहा है। यहाँ पे अनरिजर्व्ड केवल लिख के आ रहा है। अनरिजर्व में क्या है, आपके अनरिजर्व्ड हो सकते हैं और अनरिजर्व्ड आपकी महिलाएं हो सकती हैं। अनरिजर्व्ड का कहने का मतलब ये है कि अनरिजर्व्ड में कोई भी जा सकता है, मतलब इसमें रिजर्वेशन इसमें नहीं है। आप जब नीचे आते हैं तो 100 कुछ पन्ने का है ये रिजल्ट इनका 102 पन्ने का है, इसमें रिजल्ट निकला हुआ है। आप नीचे जाते हैं तो कहीं भी आपको ओबीसी एसटी इसमें दिखाई इसमें नहीं देता है। तो अभी हम चलते हैं पूरे आप रिजल्ट को देखेंगे तो इसमें कहीं भी ओबीसी एसटी का जिक्र इसमें कहीं भी नहीं है। यहाँ पे पूरा अनरिजर्व्ड का ही जिक्र है, मतलब अनारक्षित का इसमें जिक्र है। इसमें पूरा रिजल्ट निकल चुका है यहाँ पे। चलिए हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने नहीं पाया कि इसमें ओबीसी एसटी कहीं भी इसमें है। अनरिजर्व में ये पूरे ही जारी किए गए हैं। अब चलिए हम यहाँ से चलते हैं, जो इनका एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे चलते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया कृपया कर दें, क्योंकि आपके बेहतरीन के लिए हम वीडियो बनाते हैं और वो चीज़ आपके सामने लाते हैं जो जेन्युइन होते हैं। चलिए पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि मैटर क्या है। यहाँ पे निकल के सामने आ रही जो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जब हम इसको बड़ा करते हैं दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनारक्षित लिख के आ रहा है यहाँ पे, जैसा कि रिजल्ट में भी हम लोगों ने देखा अनरिजर्व लिख के आया था। यहाँ पे लिख के आया था अनारक्षित महिला लिख के आया था। उसमें अनरिजर्व्ड आपका वुमेन नहीं था, केवल अनरिजर्व्ड उसमें था उसमें। लेकिन ईडब्ल्यूएस का उसमें जिक्र उसमें नहीं किया गया था, ना ही उसमें ईडब्ल्यूएस महिला का जिक्र किया गया था, ना ही उसमें पिछड़े का जिक्र था रिजल्ट में, ना ही उसमें अत्यंत पिछड़े का रिजल्ट था, कुछ भी नहीं था। ना ही उसमें परीक्षा वर्ग जो है उसका रिजल्ट था, कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, और जब हम इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं तो एडवर्टाइजमेंट क्या कहता है, वो कहता है कि आपको जो रिजल्ट प्रकाशित करनी है वह अनारक्षित महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आपकी महिला। अगर इसकी बात करें दोस्तों तो अनरिजर्व में तो सभी काउंट किए जाएंगे, जिनका नंबर अच्छा होगा वो अनरिजर्व में जाते हैं, ऐसा कि सबको मालूम है। अनरिजर्व महिला में वही जाएंगी जो महिलाएं जो कहीं भी की बिहार की महिला हो, यूपी की महिला हो, कहीं की महिला हो, वो अनरिजर्व महिला में जाती हैं। लेकिन जो अनारक्षित है उसमें पुरुष नहीं लिखा है, इसमें जो है मेल नहीं लिखा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें मेल नहीं लिखा है, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम पाते हैं यहाँ पे, तो उसमें अनारक्षित में तो सब लोग जाएंगे। इन्होंने क्या किया है कि अनारक्षित का पूरा रिजल्ट निकाल दिया है। आप मेरी बातों को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अनारक्षित का ये पूरा निकाल चुके हैं, लेकिन अनारक्षित महिला का इन्होंने नहीं निकाला है एडवर्टाइजमेंट अपने रिजल्ट में, ना ही वो ईडब्ल्यूएस का निकाला है, ना ही अत्यंत पिछड़ा का निकाला है, ना ही कुछ निकाला है। और बहुत सारे चैनलों पे ये भी तो समझ में आ रही है कि कुछ रिजल्ट ऐसे हैं प्रकाशित हुए हैं उच्च जो विद्यालय हैं उसमें जो परीक्षाएं उसमें आई हैं कि ईडब्ल्यूएस में कई अन्य जो लोग हैं वो शामिल हो चुके हैं, जैसा अन्य यूट्यूब चैनलों पे हम कहीं सुनने को मिल रहा है या अन्य लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन हम तो यहाँ पे देखते हैं कि रिजल्ट में ही ये चीज़ निकल के सामने आ रहा है कि उसमें कहीं भी किसी भी जिक्र का जिक्र नहीं है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कन्फर्म हो जाती है कि बीपीएससी को वो चीज़ निकालनी पड़ेगी अगर उससे बचना है। अगर देखिए हम ये नहीं चाहते हैं कि लास्ट में चल के कोई दिक्कत हो, क्योंकि बीपीएससी अभी ये क्लियर कर दे कि अनारक्षित के कितने आपके कैंडिडेट पास हुए, अनारक्षित महिला में कितने पास हुए, आर्थिक रूप से कमजोर कितने पास हुए। दूसरा मैटर ये निकल के सामने आता है दोस्तों कि इन्होंने अभी तक कट ऑफ नहीं फाइनल किया है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। इन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि अनरिजर्व्ड का कट ऑफ कहाँ तक रहा, अनारक्षित महिला का कट ऑफ कहाँ तक रहा, ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक रहा, एससी का
कट ऑफ कहाँ तक रहा और एसटी का कट ऑफ कहाँ तक रहा। जैसा कि आपने सुना होगा, बीपीएससी के अतुल प्रसाद जी ने कहा था जो है दिव्यांगों पे उनसे एक क्वेश्चन किया गया था कि दिव्यांग इतने पद हैं तो इनके पद उनके रिक्त उनके बच जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर उनके नंबर अगर अच्छे होते हैं तो दिव्यांग जो हैं वह जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। तो प्लस तो यहाँ पर भी तो वही होता हुआ दिख रहा है कि जो ओबीसी है, एसटी है, अगर उन्होंने अच्छे नंबर को लाया है तो वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो ओबीसी की संख्या कितनी बची, क्या हुई क्या नहीं हुई, ये सब बताना पड़ेगा। जल्दी में प्रोसेस करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे स्टूडेंट पास कर गए हैं वो कोर्ट का सामना करना पड़े और वो ये जो मामला जो है वो यह कोर्ट में अटक जाए और सरकार तो ये कह देगी कि हमने तो वैकेंसी निकाली और हमने परीक्षा भी कराया, हमने रिजल्ट भी दिया, लेकिन अड़ंगा ही इसमें लग गया और लड़के पहुंच गए कोर्ट में। तो वही फिर से मसला आ जाएगा अतुल प्रसाद जी का, जिसने दर्द दिया है वही दर्द को हल करेगा। तो भैया दर्द तो कोर्ट नहीं दे रही है ना, दर्द कोर्ट नहीं दे रही है, दर्द तो आप दे रहे हैं। शुरू में आपने गलती किया, ठीक, आपको परीक्षा लेने के पहले आपने बीएड के साथ भी यही किया, ठीक, आपने बीएड का परीक्षा कराया, सब कुछ कराया, आपने अंधेरे में रखा, दर्द कोर्ट ने नहीं दिया, दर्द आपने दिया, ठीक। तो यहाँ पे मैटर यहाँ पे सामने निकल के आती है। तो पहले आपको तो ये तो पहले क्लियर कीजिए कि कितने कैंडिडेट किस कैटेगरी से पास हुए, ये तो क्लियर कर बता दीजिए और किसका कट ऑफ क्या रहा वो भी बता दीजिए। प्लस दूसरा मैटर दोस्तों, ये भर्ती लटकने का चांस कहाँ बनता है, हम चलिए दूसरे मैटर चलते हैं कि वहाँ पे क्या भर्ती जो अटकी है कहाँ पे बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी इन्होंने रिजल्ट जारी किया उसमें कहीं भी किस कैंडिडेट के कितने नंबर हैं उन्होंने ये नहीं दिखाया। तो बीपीएससी का जो ये कहना है कि हमारे हर चीज़ में पारदर्शिता है, हम नियुक्ति को अटकाना भटकाना नहीं चाहते हैं। तो आपकी मंशा क्या है, बीपीएससी की मंशा क्या है ये बताया जाए। क्योंकि जो भी रोल नंबर यहाँ पे आ रहे हैं सब तो पास हैं, ठीक है, लेकिन कौन कितने नंबर पाए हैं यह पारदर्शिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, पहले ये बताएं। क्योंकि आप तो ये निकाल दिए कि ये रोल नंबर, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। तो अपना आरोप सिद्ध कर दीजिए और एक क्राइटेरिया निकाल दीजिए, इसका रिजल्ट के साथ सामने आप अंक लिख दीजिए कि इन्होंने इतना नंबर पाया, इन्होंने इतना नंबर पाया, इन्होंने इतना नंबर पाया है। दूध का दूध और पानी का पानी आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब वो नंबर निकालेंगे तभी तो क्लियर होगा कि अनारक्षित वाले कितने नंबर पाए हैं और ओबीसी कितने नंबर हैं, एसटी कितने नंबर, एससी कितने हैं, कि क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप जहाँ तक ये कहते हैं कि जो बिहार की जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% सीट क्या है, हमने क्या किया है, आरक्षित उनके लिए किया हुआ है। तो जो बिहार का जो 50% महिलाओं के लिए जो आपने आरक्षित किया है सीट, वो कहाँ है, आपको तो ये भी तो दिखाना, महिलाओं का जो सीट है वो जो रिजल्ट है वो भी अलग से जारी करना पड़ेगा आपको कि देखिए महिलाएं इतनी हैं, इसमें 50% महिलाएं इतनी हैं और 50% का ये हमारा रेशियो हमारा है, इनको 50% के तहत इनको लिया गया है, इनको हासिल किया गया है। तब तो कुछ क्लियर होता हुआ दिखे। आपका जो रिजल्ट आपने जारी किया है जल्दी में अपना पीठ थपथपाने के लिए और जल्दी हमने ज्वाइनिंग लेटर दिया, ये किया वो किया, आप तो कर देंगे, लेकिन जो फिर से ये मैटर जो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे लटकाने का क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरा मैटर यह है कि नियोजित शिक्षक जो आपके एग्ज़ाम दिए आपने उनको भी काउंट कर लिया। तो कुल मिलाजुला हमको ये बताओ कि नियोजित शिक्षक कितने थे और कितनों ने एग्ज़ाम दिया और कितने क्वालिफाई किए और आपने रिजल्ट में आपने कितनों को आपने शामिल किया है। दोस्तों जल्द ही लेटेस्ट वीडियो एक और आएगी हमारी, उसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो दोस्तों आपके लिए है। हम आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपने परीक्षा क्वालिफाई कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें फिर से अड़ंगा लगे और फिर से यह कोर्ट में मैटर चला जाए। इसलिए मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि यह जो मेरी आवाज़ है यह बीपीएससी के कानों तक पहुँचे और जिन भाई बहन ने क्वालिफाई किया है, जो जिसने भी क्वालिफाई किया है, उनकी जो है नियुक्ति पक्की हो। क्योंकि
इस पे तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें होने वाला है, और जो भी आपके बीएड हैं, नियोजित हैं, चाहे अन्य भी हैं, वो इस मैटर को हाथ से जाने नहीं देंगे और ज़रूर वो इस मैटर को कोर्ट में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अन्य यूट्यूब चैनलों पे यह छाया हुआ है, हर जगह ये छाया हुआ है। बीपीएससी के कार्यालय में भी कुछ लोग पहुंचे थे इस बात को लेकर के। तो कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।